होगी तीसरी लहर? ये सवाल सभी के मन में है। कोविड-19 के नए केस घटने और कई राज्यों में अनलॉक होने के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसे लेकर वैज्ञानिकों और आम जनता में चर्चा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। 33 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। पूरे देश में 20% से अधिक वयस्क आबादी ऐसी है जो कम से कम एक डोज ले चुकी है। वहीं 4.3% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी भयावह होगी, यह वैक्सीनेशन का स्टेटस ही तय करेगा। क्या वाकई तीसरी लहर आएगी? आएगी तो कब आएगी? यह लहर क्या दूसरी लहर जैसी ही भयावह होगी? यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम इस कार्यक्रम में जानेंगे और कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, 85% विशेषज्ञों का दावा है कि भारत में अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त से 12 सितंबर तक तीसरी लहर तबाही मचाना शुरू कर सकती है। वहीं 3 विशेषज्ञों का दावा है कि नवंबर से फरवरी के बीच तीसरी लहर आएगी। अब सवाल यही है कि आखिर कैसी होगी तीसरी लहर? क्या तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह होगी? क्या दूसरी लहर से भी खतरनाक तीसरी लहर होगी? और तीसरी लहर में क्या कुछ संकेत देगी जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखा था, खांसी हो, छींक हो, ये लक्षण हमें दूसरी लहर में देखने को मिले थे। लेकिन तीसरी लहर आखिर कैसी होगी, कब आएगी और कितना बचना हमें ज़रूरी है इस तीसरी लहर से? और जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, वो वैक्सीन तीसरी लहर से हमें कितना बचाएगी? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, उनसे इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे कि आखिर ये तीसरी लहर आएगी तो इससे बचने की कितनी ज़रूरत है। क्या दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक ये लहर होगी? और अगर तीसरी लहर को खतरनाक बताया जा रहा है तो इसमें क्या कुछ लक्षण होंगे? इन तमाम चीज़ों के लिए जल्दी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे। आपको बता दें, तीसरी लहर से कितना बचने की ज़रूरत है, कितना बचाएगी आखिर वैक्सीन सब लोग लगवा रहे हैं। टारगेट दिए जा रहे हैं कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे। वैक्सीन फर्स्ट डोज लोग, बहुत सारे लोग 4.3% लोगों की यदि बात करें तो वैक्सीनेट हो चुके हैं पहली डोज से। चलिए, इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं डॉक्टर पीके गुप्ता और डॉक्टर मोनिका श्रृंगेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात कर रहे हैं हम तीसरी लहर की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर। लेकिन डॉक्टर पीके गुप्ता की ओर रुख करूंगी मैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, तीसरी लहर की चेतावनी काफ़ी समय पहले ही दी जा चुकी है कि तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर आती है तो बच्चों पर ज़्यादा प्रभावी होगी। ऐसे में कितनी खतरनाक होगी ये तीसरी लहर, या फिर दूसरी लहर की तरह ही होगी ये? निश्चित तौर पे इस पर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लॉजिस्टिक्स हैं वो बहुत हाई लेवल पे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने न्यूरोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर अपने तरफ से तैयार करना शुरू कर दिया। साथ में वैक्सीनेशन को बहुत बृहद स्तर पे चलाया जा रहा है। विशेष रूप से जो महिलाएं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, यानी कि 18 साल से कम है, 12 साल से कम है, उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेट कराने के लिए बाकायदा अभिभावक स्पेशल बूथ उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो एक ऐसा प्रयास है जो कि हमें कोरोना की पैंडेमिक से बाहर निकालेगा, क्योंकि टेस्ट और ट्रैक और ये ट्रीटमेंट के से आगे बढ़ के अब हम वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको आप लोगों ने शॉर्ट नाम दिया कैप, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमें हो सकता है कि इस लेवल की जो महामारी जो आई थी सेकेंड वेव में, उस लेवल की महामारी ना आए। और आना तो लाजमी है, लेकिन उसकी तीव्रता जो है वो कम होगी। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, यानी कि वैक्सीनेशन, उसको हर व्यक्ति को इसमें अपने स्तर से प्रयास करके लगाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाया, हमारे डॉक्टर्स ने सबसे पहले लगाया, उसके बाद से फिर कोमॉर्बिड के साथ साथ 45+ के ऊपर के लोगों ने लगाया। अब जो 18 साल के ऊपर लोगों के साथ साथ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी पूरी तरीके से गाइडलाइन में आ गया कि हम इसको वैक्सीनेशन के लिए ये एलिजिबल हैं। अब गर्भवती महिलाओं में भी वैक्सीनेशन के लिए हेलो जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ।
जी हाँ, जी हाँ, जी। तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं और मुझे लगता है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। बिल्कुल। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपने कहा कि तीसरी लहर से बचने के लिए और इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किया जा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर मोनिका की ओर रुख करूंगी मैं। डॉक्टर मोनिका, अगर बात करें तो वैक्सीन की बात कही जा रही है, क्या लगता है तीसरी लहर से ये वैक्सीन बचा पाएगी लोगों को? देखिए, जो भी डॉक्टर सेकेंड वेव के टाइम पर कहा था कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क तो तब भी है डेफिनेटली, बट सिवेरिटी जो इन्फेक्शन की है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, सिवेरिटी उसकी कम रहेगी। आपको औरों की तुलना जो वैक्सीनेटेड नहीं है आपको उतने सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, हो सकता है माइल्ड टू मॉडरेट सिवियरिटी का हो, मगर सीवियर कैटेगरी का इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। और जैसा हमने आसपास देखा भी अपने कि सेकेंड वेव में जो लोग इवन जिनको 1 डोज लग चुका था उनमें भी माइल्डर इन्फेक्शन देखने को मिले, बहुत सीवियर इन्फेक्शन तक नहीं जा पाए वो लोग। तो माइल्डर इन्फेक्शन तक तो यस हुए, वी कैन नॉट से कि प्रिवेंशन मिल गया हमको इलनेस से, बट यस फर्स्ट आप ये देखिए कि इवन आफ्टर फर्स्ट डोज उनको सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, तो सेकेंड डोज के बाद एटलीस्ट वी कैन से कि 60-70% प्रोटेक्शन तो वैक्सीन से मिला। तो थर्ड वेव में भी मेरे ख्याल से थोड़ा ना थोड़ा तो असर वैक्सीन का रहेगा, तो नॉट 100%, बट यस अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यस हम प्रोटेक्टेड हैं, थोड़ा ना थोड़ा एक साइकोलॉजिकल हेल्थ। लेकिन डॉक्टर मोनिका, रिसर्च में ये भी पता लगा था कि वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकती है तीसरी लहर, और ये भी कहा जा रहा था कि जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है वो कहीं न कहीं तीसरी लहर का संकेत है। ये सब देखिए, अभी कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं। जब तक की सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती है तब तक पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। हमें ये देखना है कि हम इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यस वैक्सीन से थोड़ा प्रोटेक्शन तो हमें मिला है, साइकोलॉजिकली भी हेल्प मिलती है। हमें लगता है कि ओके एटलीस्ट हम वैक्सीनेटेड तो हैं, तो एक साइकोलॉजिकल हेल्प मिलती है जिसके कारण आप में स्ट्रेस उतना नहीं रहता सिचुएशन को डील करने का। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स, और दो नॉट 100% बट यस अगर आपको 2 डोजेस लग चुके हैं और 2 डोजेस लग के 14-15 डेज हो भी चुके हैं तो आपको आपके बॉडी में थोड़ी इम्यूनिटी तो जनरेट होती है। बट अब वो वेरिएंट कितना डेल्टा वो वैक्सीनेशन का इफेक्ट इस डेल्टा वेरिएंट पे कितना है उसकी तो ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं, तो कुछ भी कहना बेकार होगा कि वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। ऐसा भी सुना था जिनको कोवैक्सीन लगा है उनको प्रोटेक्शन है डेल्टा से, बट अगेन इतना कोई फॉर्मुलेशन स्ट्रॉन्ग इसका है नहीं, कैन नॉट से इट विद 100% श्योरिटी कि वुड वर्क, बट यस अगर कुछ अभी हेल्प है सामने तो वो वैक्सीन है, तो वैक्सीन सबको ले लेना चाहिए। जी, चलिए डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी और रुख कर रही हूँ। डॉक्टर पीके गुप्ता, यदि बात करें तो ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो कहीं न कहीं तीसरी लहर का संकेत है, तो ये कितना खतरनाक है? और ये भी कहा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उन्हें ये हुआ है। डेल्टा जो वेरिएंट है उसी के आगे अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है। निश्चित तौर पर जो थर्ड वेव है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की संभावना है, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग में जो भी डाटा आ रहे हैं उसकी एनालिसिस हो रही है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट मोर कंटेजियस देन डेल्टा वेरिएंट। तो ये अभी स्टडी में आया कि 98% से अधिक लोग जो कि आईसीयू में भर्ती थे वो मतलब वैक्सीनेटेड नहीं थे, यानी कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपने आप में वैक्सीनेशन का तो प्रभाव साइंटिफिक बेसिस पे आ चुका है। तो ये सोचना कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रभावी नहीं है, क्योंकि सीरो सर्वे में भी देखा गया है एंटीबॉडीज बने हैं। लगभग जो भी पेशेंट हम लोग के पास आ रहे हैं वो जो भी अपने स्तर से लोग एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाह रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 10 में से लगभग 8 लोगों में
कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने आप में एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जी चलिए, डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मोनिका, यदि बात करें तो दूसरी लहर में हमने ये चीज़ देखी थी, जो लक्षण जो थे बहुत तेज़ी से लोगों के बीच ये दूसरी लहर फैल रही थी, कोरोना वायरस फैल रहा था। पहली लहर में इतना नहीं फैला था, लेकिन दूसरी लहर में एक दूसरे के कनेक्शन में आने से ये वायरस फैला। अब तीसरी लहर जो संकेत दी है, उसमें क्या कुछ लक्षण दिखाई देंगे हमें, अगर बात करें तीसरी लहर की? अगेन कुछ भी प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन कोविड के जो सिम्टम्स, जो एक फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, मोर और लेस वो तो सेम ही होते हैं। तो भाई बॉडी एक अपन को देखने को मिलेगा, फीवर मिलेगा, और इसके अलावा डायरिया का प्रेजेंटेशन भी रहा सेकेंड वेव में, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि थर्ड वेव में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मसल एक, जनरल लेथार्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट जो होता है, भूख लगने की इच्छा नहीं रहती है, लॉस ऑफ स्मेल भी हुआ कोविड में। तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। उसके साथ अब एडिशनल अगर कुछ सिम्टम अलग देखने को मिलता है तो आई थिंक अभी उसके बारे में, तो जब ये इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड हो पाएगा, इसलिए जब कॉमन कुछ डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तभी हम कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी वायरल इन्फेक्शन की सिम्टम्स होते हैं वो तो इसमें देखने को मिलेंगे ही। एंड पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जैसे हुआ था कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दिस ऑल दिस कैन बी एक्सपेक्टेड। जी डॉक्टर पीके गुप्ता, ये ऐसा कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, तो ऐसे में ये भी कहा गया है दूसरी ओर कि तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं होगी, काबू में आ जाएगी, लेकिन बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सके? क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही खबर सुनी थी कि राजस्थान में बहुत से बच्चों की मौत हो गई और ये संकेत दिए थे कि तीसरी लहर है। निश्चित तौर पे बच्चों को हमें बचाना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी एम्स की स्टडी आई है, उस पर ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी ही बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए जो फैसिलिटीज है वो क्रिएट होगा। और जहाँ तक सवाल है कि उसकी तीव्रता का, तो अभी तक तो जो भी सर्वे या स्टडी आई है उसमें वो लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, और बहुत से बच्चे सेकेंड वेव में अफेक्टेड हुए क्योंकि उनका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका जब एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि उसमें एंटीबॉडीज बने हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी अपने आप में अच्छी है, लेकिन जो कुपोषित बच्चे हैं, जो कि सपोज जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे कारगर हथियार है कि उनके पेरेंट्स अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। बच्चों के स्कूल खुलने की संभावना है, उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रिकॉशंस जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें इम्प्लीमेंट कराना है। और बच्चे के भर्ती होने के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है वो गवर्नमेंट अपने स्तर से कर रही है, साथ में जो हेल्थ प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज हैं वो भी डेवलप हो रहा है। तो निश्चित तौर पे तीव्रता उसकी नहीं आएगी ऐसा हम लोग अभी तक महसूस कर रहे हैं। फिर भी पूरे देश के 6 स्टेट में अभी कुछ संख्या बढ़ी है, तो ये अचानक लगता है कि ये कहीं स्प्रेड न कर जाए, थर्ड वेव का आगाज तो नहीं है। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर से एडवाइजरी जारी करके 6 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी टीम भेजी है कि किस तरीके से उनको कंटेन किया जाए और ये फर्दर वो स्प्रेड न करने पाए। बात हमने देखी है, कोरोना को लेकर तो सभी चिंता में हैं, लेकिन दूसरी ओर कोरोना का बदलता रूप ये ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। तो आखिर ये जो वायरस है वो कब तक रूप बदलता रहेगा? क्योंकि बहुत सी स्टडी की गई है, उसमें कहीं ये पाया गया कि ये बच्चों पर प्रभावी नहीं होगा, कहीं ये कहा गया कि ये बच्चों पर प्रभावी होगा, अंडर 18 पर प्रभावी होगा, दूसरी लहर की तरह ये तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक होगी, तो कहीं ये भी कहा गया कि तीसरी लहर काबू में होगी। तो आखिर ये जो कोरोना का जो रूप है, वायरस का जो रूप, आखिर कब तक बदलता रहेगा? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का कंसेप्ट जो है इस वायरस पे भी लागू होता है। तो ये चूंकि आरएनए वायरस है, म्यूटेट तो करेगा, लेकिन हमारे एफर्ट से, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, हमारे वैक्सीनेशन से
ये जो पेंडेमिक है वो एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्पोर्टिक केसेस आते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। क्योंकि वो 100 साल पहले जो भी स्पेनिश फ्लू आया था उसमें 3 लहर आई थी, तो इसमें तीसरी लहर आएगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ऐसा एक हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने और जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक स्टडी करके ऐसा एक मतलब एक निकाला है कि भाई ये हो सकता है कि आएगा लेकिन तीव्रता उसकी कम होगी। डॉक्टर मोनिका की ओर रुक कर, डॉक्टर मोनिका आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल डॉक्टर, है कि वायरस का जो म्यूटेशन है उसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ चिंता में लोग हैं ही कोरोना के चलते, लेकिन ये जो वायरस का म्यूटेशन है उसका भी खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे कब निजात मिलेगा? अभी ये सब बताना तो बड़ा मुश्किल है कि कब आई डोंट थिंक तो कि ऐसा कोई प्रोटेक्शन है कि कब। लेकिन तीसरी लहर म्यूटेशन, हमने ये कहा कि तीसरी लहर जो है वो इम्यूनिटी और वैक्सीन दोनों को हमको लगाना जरूरी है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रखना जरूरी है और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अब हम तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? क्या ये असल में प्रभावी होगी? जब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभावी होगी और एक स्टडी में कहा गया है कि प्रभावी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें बच्चों को बचाना है और हम सभी को बचकर रहना है, तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करना है। तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं? रहना है, नेगेटिव जो न्यूज़ है उससे दूर रहना है और हमें अपना काम करना है जो हमसे एक्सपेक्टेड है, दैट इज कि हम अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें और कभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन आती है तो हमें करीबी लोगों से उसको शेयर करें। और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है या कोविड को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो डॉक्टर मोनिका की आवाज़ प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं डॉक्टर पीके गुप्ता की ओर रुख करूँगी। डॉक्टर पीके गुप्ता, आपकी यदि बात करें तो ये भी कहा गया था कि वैक्सीन जिन्हें नहीं लगेगा उन पर ये प्रभावी होगा, तो क्या असल में जिन्हें वैक्सीन लगेगा उन पर क्या खतरा नहीं रहेगा तीसरी लहर का? जो वैक्सीनेटेड हैं उन पर खतरा तो रहेगा, लेकिन जो उसका पैथोजेनिसिटी है, जो उसका असर है शरीर पे, वो कम होगा। यानी कि वायरल इन्फेक्शन तो हो सकता है, यानी कोविड से इन्फेक्ट तो हो सकते हैं लोग, लेकिन डेफिनेटली वो उस तरीके से बीमार नहीं होंगे कि उनको आईसीयू की जरूरत पड़े। लेवल 1 या 2 फैसिलिटीज या फिर होम आइसोलेशन से ही वो ठीक हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। लगातार स्टडीज आ रही हैं, लगातार सर्वे हो रहे हैं, देखा जा रहा है कि आईसीयू में जो लोग भर्ती हुए वो कहीं न कहीं वैक्सीनेटेड नहीं थे, यानी कि जो भी वैक्सीनेटेड हुआ उसको अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत ही माइल्ड कैटेगरी का हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, तो इसमें स्टडी होने के बाद ही ये तथ्य आया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे जो कि उनकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज होती है, कुपोषित बच्चे हैं, अगर सपोज वहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो प्रभावित हो सकते हैं। तब जब उनके घर में यानी कि जो माता पिता है अगर वो प्रभावित होते तो बेहतर है कि माता पिता जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक सोशल वैक्सीन जिसको हम लोग कहते हैं, और सोशल वैक्सीन है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि भीड़ भाड़ में जाइए तो मास्क लगा के जाइए, अपने हाथ को सैनिटाइज करके रहिए और साथ में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखिए और अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करते रहिए। डॉक्टर मोनिका, अगर हम बात करें तो दूसरी लहर में हमने बहुत सी टैबलेट जो देखी थी जिससे हम निजात पा सकते हैं कोरोना से। उसमें एक फेविपिराविर टैबलेट थी और भी कई अन्य टैबलेट्स थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो टैबलेट्स थी वो बच्चों पर अभी परीक्षण नहीं किया गया,
तो ऐसे में अब तीसरी लहर के संकेत दे दिए गए हैं। अब तीसरी लहर यदि बच्चों पर प्रभावी होती है तो फिर आखिर कैसे निजात मिलेगा, क्योंकि टैबलेट्स अभी तक आई नहीं मार्केट में। देखिए, अगर माइल्डर इन्फेक्शन होंगे तो घर में ही ट्रीटेबल होंगे, और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर बच्चे को एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर माइल्डर इन्फेक्शन है तो पैरासीटामोल एंड कुछ एंटीबायोटिक से काम हो सकता है, जैसे कि अडल्ट के केस में हो रहा था। बट अगर सीवियर इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर हमें एंटीवायरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में जो तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आएंगे, तो इसका क्या कारण है? किसी एक राज्य में ज्यादा मरीज मिलना? डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, एंड वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है उस पर्टिकुलर स्टेट में। ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत नहीं हो पाती है लोगों के बीच में, वो एक कॉज हो सकता है। तो ये बिल्कुल। डॉक्टर पीके गुप्ता की ओर रुक कर रही हूं मैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, एक सवाल जो हमेशा मन में रहता है, लोगों को बहुत बेचैनी है मास्क निकालने की, तो आखिर ये जो लोग समझ रहे हैं कि चलिए दूसरी लहर अब जा चुकी है, लॉकडाउन जो अनलॉक था वो लॉकडाउन अब फिर से खुल चुका है, बाजार फिर से खुलने लगे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज है जो आपको सभी खतरों से बचा सकती है, तीसरी लहर से बचा सकती है। देखिए, वायरस जो है वो अपने ड्रॉपलेट से फैलता है, और ड्रॉपलेट जो है और ये मास्क जो होता है एक बैरियर का काम करता है। यानी कि अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो आपको 80 to 90% संभावना है कि ये वायरस जो है किसी के बात करने से, कहीं आसपास आप गुजरे, किसी ने स्नीजिंग कर दी या किसी ने आपको टच कर दिया, तो हो सकता है कि ये जो मास्क है वही आपको बचाएगा, क्योंकि मास्किंग अपने आप में एक सोशल वैक्सीन है। हम लोग लगातार लोगों को बता रहे हैं, और अपना काम कीजिए, लेकिन भीड़ भाड़ में मत जाइए। बाहर जाइए तो मास्क लगा के जाइए, वो भी मास्क सही तरीके से लगाइए, और कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा आप बाहर, जितनी जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें। निश्चित तौर पे जो तीसरे वेव के आने की संभावना है वो आएगा तो जरूर, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी, ऐसा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में लोगों के जो है स्टडीज में निकल के आया है। तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में क्या हुआ कि सेकेंड वेव के बाद अचानक अनलॉक हुआ, लोग ठीक हुए, अब जो है बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग जो है वो काफी कैजुअल हो गए हैं। तो डेफिनेटली सरकार अपने स्तर से थर्ड वेव की तैयारी तो कर रही है, उसने अपने हॉस्पिटल्स को ठीक किया, अपने इंटेंसिव केयर यूनिट को ठीक किया, वैक्सीनेशन बड़े स्तर पे कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आप पब्लिक अगर इसको सीरियसली नहीं लेगी, यानी कि मास्किंग और सैनिटाइजेशन और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर इसको ठीक से नहीं अपने ऊपर लागू करेगी तो थर्ड वेव आ सकता है। और थर्ड वेव जब आएगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि भयावहता जो सेकेंड वेव की थी तो कितनी लोगों की कड़वी यादें हैं, वो कहीं तीसरे वेव में ना आ जाए। इसलिए अब लोगों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स तो लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और कहीं न कहीं कोविड पैंडेमिक के कहते हैं कि पैंडेमिक फैटिग, उसके भी शिकार हो रहे हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ओवरबर्डन है। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वो प्रभावित ना हो, और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ओवरबर्डन ना हो, जिससे बहुत बड़ी संख्या में मौतें होंगी, तो लोगों को दिक्कतें होंगी। इसलिए भयावहता को बार बार मीडिया के माध्यम से सरकार अपने स्तर से उन लोगों को बता रही है कि आप अपने आप को बचाइए। और यहाँ पे पता लग रहा है कि 6 स्टेट कहीं किसी की संख्या बढ़ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टीम को भेज के वहाँ पे एक महामारी विशेषज्ञ हैं और एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो वहाँ पर जाकर बता रहे हैं किस तरीके से इसको कंटेन किया जाए, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वहीं कंटेन करना जरूरी है, स्प्रेड ना होने पाए। और एम ये है कि ये पैंडेमिक जो है इंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए।
बिल्कुल, चलिए डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर मोनिका, समय हमारे पास बहुत कम था, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगी। मैं चाहूँगी बड़े ही छोटे शब्दों में आप सभी दर्शकों को कुछ मंत्र, कुछ टिप्स दें ताकि तीसरी लहर की जो चेतावनी दी गई है उससे वो बच सके। थर्ड लेयर से डरे नहीं, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ सबक सेकंड लेयर से, सेकंड वेव से लेना है। सेकंड वेव काफ़ी डेडली थी और हमारी लापरवाहियों के कारण ही थी, इसलिए हमें बहुत फ्री नहीं होना है अभी भी। हमें मास्क लगाना है लोगों के बीच में जाने पर, और अगर हमें लक्षण आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना, एक नॉर्मल वायरल समझ के। बिल्कुल। अगर 1-2 दिन भी सिम्टम रहते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। चलिए, तो ये पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि तीसरी लहर की चेतावनी तो दे दी गई है, ऐसे में सभी को सावधानी रखना जरूरी है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और डरने की जरूरत नहीं है। अगर लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर का जरूर दिखवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीके गुप्ता और डॉक्टर मोनिका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यह दोनों ही डॉक्टर ने सभी को मंत्र दिए हैं, कुछ टिप्स दी हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि तीसरी लहर तो आएगी और वो कितनी खतरनाक होगी और कितनी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा और आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी। तो ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए सुरेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।